साथियों नमस्ते। मैं आर के लोधी एजुकेशन टू एंटरटेनमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि जीवन के बारे में कहा जाता है कि जीवन का सफर बहुत लंबा है और ये सफर हमें तय करना है और निर्धारित करना है कि इस सफर में हमें क्या हासिल करना है। इसीलिए कहा जाता है कि बचपन में निर्धारित किया गया रास्ता हमें अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचाता है और वह रास्ता हमें स्वयं को निर्धारित करना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहा गया है, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है और जो जैसा रास्ता बनाता है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। सभी को अच्छी मंजिल मिले, इसके लिए स्कूलों को बनाया गया है ताकि सभी शिक्षित होकर अपनी मनचाही मंजिल को पा सके। लेकिन आज के समय में स्कूल और कॉलेजों के द्वारा ये नहीं किया जा रहा है। अभी के टाइम पे स्कूल और कॉलेजों के मायने बिल्कुल बदल गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में स्कूल और कॉलेजों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ अच्छे नौकर बनाए जा सके, ना कि अच्छे मालिक। साथियों, आप कह सकते हैं कि सर आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं सिस्टम की कमी बता रहा हूँ। स्कूल और कॉलेज छात्रों को यही सिखा रहे हैं कि अच्छे नंबर लाओ, पढ़ो लिखो और जॉब करो, काम करो, पैसे कमाओ, कोई रिस्क मत लो। और यही सुनते सुनते, यही सीखते सीखते एक स्टूडेंट 10वीं 12वीं कक्षा पास कर लेता है, लेकिन वो कोई स्किल नहीं सीखता, कोई काम नहीं सीखता और बिना काम सीखे हुए सिर्फ अपनी डिग्री लेकर निकल जाता है काम ढूंढने के लिए, नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए। अब आप ही बताइए कौन उस बंदे को जॉब देगा? क्या ये सिस्टम की कमी नहीं है? बिजनेस मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट क्यों शुरू नहीं किया जा सकता 10वीं कक्षा से? और जो छात्र बिजनेस करना चाहते हैं वो करने लगते हैं MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह है बहुत बड़ा कोर्स, जिस कोर्स को हर स्टूडेंट की क्षमता नहीं है कि वो इस कोर्स को करे और फिर बिजनेस शुरू करे। और MBA में भी चालू बिजनेस का मैनेजमेंट सिखाया जाता है, ना कि नया बिजनेस कैसे शुरू करे। नए बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस प्लान, सक्सेस बिजनेस प्लान, शॉर्ट एनालिसिस, गोल, टीम मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, टाइमलाइन, मार्केट रिसर्च और एक्शन प्लान, इन सारी चीज़ों पर ही डिस्कस होता है। यही सारी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करना है सिखाया जाता है और शुरुआत होती है उस स्टूडेंट की एक बिजनेस में और वो अपनी जॉब करने लगता है। उसे लगता है कि अब मुझे जॉब मिल गई है, मेरे जो सपने थे वो सारे सपने पूरे होंगे और मैं इंजॉय करूँगा, मैं सारे अपने सपनों को फुलफिल करूँगा। और वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है जहाँ पर उसे समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। वो सोचने लगता है कि यार मेरा ये काम कैसे ख़त्म होगा, जॉब में भी यह स्थिति होगी, ये तो ड्रीम नहीं था मेरा। जी तोड़ मेहनत करने के बाद उस स्टूडेंट को सैलरी मिलती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो निकल जाता है अपनी पहली सैलरी को एंजॉय करने के लिए। और जॉब सैलरी करते करते एक स्टूडेंट भी अपना पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन कुछ तथ्य उसको भी पता नहीं है जो उसके कोर्स में नहीं थे लेकिन होना चाहिए थे। नंबर 1, सेविंग। उस स्टूडेंट को नहीं पता कि उसको मिलने वाली सैलरी को कैसे सेव करना है। नंबर 2, अर्ली रिटायरमेंट। उसे नहीं सिखाया गया कि वो 30 साल की उम्र में कैसे रिटायर्ड हो सकता है। सरकार के भरोसे न रहकर खुद रिटायरमेंट प्लान कर सकता है। नंबर 3, इमरजेंसी प्लान। जीवन की किसी भी इमरजेंसी के लिए अपने पास कितना फंड चाहिए। नंबर 4, SB यानी कि सेविंग अकाउंट। नहीं दोस्तों, ये है स्टार्ट बिजनेस।
उस MBA किए हुए स्टूडेंट को भी ये नहीं सिखाया जाता है कि उसे नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। वो अपने एक नए व्यवसाय को कैसे शुरू कर सकता है, नहीं सिखाया जाता। नंबर 5 SBM स्वच्छ भारत मिशन नहीं दोस्तों, सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने, नहीं सिखाया जाता। नंबर 6 PWD यानी किसी बिजनेस के पार्टनर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बना जाए, नहीं सिखाते। नंबर 7 SI यानी स्पेंड इनकम, अपनी इनकम को कैसे खर्च करें। नंबर 8 WDM यानी वर्क डन विथ मनी, पैसे से कैसे काम करवाएं। नंबर 9 PIS यानी पैसिव इनकम सिस्टम, हम लगातार बिना काम किए हुए पैसे कैसे कमाते रहे, नहीं सिखाते। और ज़्यादातर लड़के करते हैं BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या एक रोजगार पाने के लिए BA पर्याप्त है? नहीं दोस्तों, ये पर्याप्त होता अगर उनको बैचलर्स इन आर्टिजन बनाया जाता, अच्छा कारीगर बनाया जाता, स्किल्ड व्यक्ति बनाया जाता, स्किल्ड वर्कर बनाया जाता। और कुछ लोग करते हैं MA मास्टर ऑफ आर्ट्स। नहीं, क्यों नहीं करवाया जाता उनको मनी एडमिनिस्ट्रेशन या मनी मैनेजमेंट? जरूरी था मनी मैनेजमेंट, लेकिन नहीं सिखाया जाता। और कुछ लोग करते हैं नेट यानी कि नेटवर्क इंटरप्राइजेस एंड टीम। और फिर बात आती है MBA की। ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है दोस्तों, ये है मैनेज्ड बाय बिजी आदमी। अपने रोजमर्रा के कामों में उलझा हुआ बिजी आदमी इन सारी चीज़ों को कैसे सीख सके या उसको कैसे सिखाया जा सके, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, न की जा रही है और न थी। और एक व्यक्ति जो पढ़ लिख कर देश का भविष्य बनने के लिए तैयार होता है, उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है, लेकिन उसे सीखना जरूरी था और नहीं सीखा है। तो अब हम क्या करें? हम इन चीज़ों को जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम एक अच्छे कंट्रोलर, अच्छे व्यवसाय, अच्छे निवेशक नहीं बन सकते। हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। और इन चीज़ों को सीखने के बाद ही हम अपनी मनी को मैनेज कर पाएंगे, अपने कामों को मैनेज कर पाएंगे, अपने समय को मैनेज कर पाएंगे। हमें ज़रूरी है इन चीज़ों को सीखना, बहुत आवश्यक है इन चीज़ों को समझना, ये हमारे जीवन में कैसे काम करती है। और हमने ये चीज़ सीख ली तो पैसा हमारे लिए आने वाली कई पीढ़ियों तक काम करेगा। इस सीरीज में हम सीखेंगे कि कैसे रखें हम अपने पैसे पर नियंत्रण। ये सीख लिया तो आप होंगे अपने पैसों के मास्टर, और फिर पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं। दोस्तों, आदमी कितना भी बिजी क्यों ना हो, स्टेटस और रील्स देखने के लिए 10 मिनट का समय निकाल ही लेता है, लेकिन वो 10 मिनट का समय वहाँ पर वेस्ट हो रहा है। इस चैनल पर आने वाली सीरीज के हर वीडियो को हम देखें, उसको फॉलो करें, तो हम इन सारी चीज़ों को, मनी मैनेजमेंट के जो फंडे हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाए गए हैं, उनको अच्छी तरह सीख जाएंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। और जीवन में जो काश बना हुआ है कि काश मुझे ये पता होता, काश मैंने ये सीख लिया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए ऐसा कर दिया होता, वो रिग्रेट अपने जीवन से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचे और आप उस जानकारी का लाभ उठाएं, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर सेलेक्ट ऑल कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।